जय हिंद प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। बहुत दिन बाद आपसे मिल रहा हूं मैं, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं मुश्किल में पड़ गया था, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। लेकिन अब आपकी तैयारी हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज से आप लोगों को डेली वीडियो मिलेगा। अगर वीडियो ना मिले ना डेली, तो आप जितने कमेंट में गाली बकना हो बक दीजिएगा, लेकिन आज से आप लोगों को डेली वीडियो मिलने वाला है। और मेरी गारंटी है कि आज से आप लोग पढ़ के अपने एग्जाम में 90% प्लस पा सकते हैं। ये मेरी 100% की गारंटी है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल पेपर जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके खुद बोर्ड ने जारी किया है और क्लास 10 का ये 2024 का मॉडल पेपर है। आज की इस वीडियो से आपको ये मालूम चल जाएगा भैया कि आपका जो हिंदी का पेपर है वो किस लेवल का आने वाला है। ठीक है, जो पेपर आएगा वो रसगुल्ला खिलाएगा या मम्मी का चप्पल खिलाएगा, आज की वीडियो में मालूम चल जाएगा। टोटल 70 नंबर का पेपर रहेगा, पहले जैसा है। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा, बिल्कुल वही है। ठीक है, निर्देशांक आप लोग पढ़ लीजिएगा, यही निर्देशांक आप लोग के सामने है, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा क्योंकि निर्देशांक आप पढ़े रहेंगे ना तो आपको बढ़िया से मालूम चल जाएगा भैया कि ओमआर सीट कैसे भरना है। ठीक है, प्लस में आपको कैसे सॉल्व करना है इस पेपर को, तो पढ़ना जरूरी है। चलिए, बहुकल्पीय प्रश्न खंड आ में आपसे बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, टोटल 20, और इन 20 का आंसर आपको ओमआर सीट में भरना है, ये आपको मालूम है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के लेखक हैं, इसका सी नंबर राइट आंसर है। दूसरा है चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो जो चिंतामणि है वो आपका निबंध विधा की रचना है। और चिंतामणि किसके लेखक किस लेखक की है भैया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। गबन किसकी रचना है, तो गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है, और जो गबन है वो उपन्यास विधा की रचना है। शुक्ल किस समय विधा क्या है, तो 1919 से 1938 तक। ठीक है, शुक्ल युग की समय सीमा पूछ दे या शुक्ल युग की काल विधि पूछ दे तो आपको डायरेक्ट यही आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा है, और ये किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की है। क्लिक है। चलिए, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो प्रिय प्रवास आपका जो है यहां पर आपका द्विवेदी युग की रचना है, और आपको कमेंट करके बताना है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। ठीक है, चलिए मधुशाला किसकी रचना है, तो मधुशाला आपका हरिवंश राय बच्चन जी की ही रचना है। क्लियर है। चलिए भारत भारती किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बी नंबर सही है। चलिए आधुनिक काल कब से कब तक है, तो आधुनिक जो काल है भैया वो यहां पर रहेगा, 1 मिनट ये रहेगा, अभी तक तो है। ठीक है, तो 1943 से अब तक, ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 है मतीराम किस युग के कवि हैं, तो मतीराम किस युग के कवि है, तो इसको बता दें कवि हैं तो ये रीतिकाल के कवि हैं, डी नंबर सही है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य यानी कि हंसना, तो हास होता है, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर बात कर ले हम करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शोक होता है, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर है सोहत ओढ़े पितपट श्याम सुलोने गात मनो नीलमणि शैलकत आतप प्रयो प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, मनो दिख गया यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने एक वीडियो बनाया हिंदी व्याकरण का जिसमें आप लोगों को मैं अलंकार रस ये सब पहचानने का ट्रिक भी उसमें बताया है, तो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, देखिए 4 होते हैं। ठीक है, इतना सिंपल पेपर आया है ना, मुझे देखकर यही लग रहा है कि पेपर भी हलवा आने वाला है। बस आपको मुंह में डालते जाना है, पेट में वो चला जाएगा, कुचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना आसान आने वाला है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अब उपसर्ग प्रत्यय बताने वाला चीज है क्या, इतना आसान चीज। आकर्षण में देखिए आ लगाए ना आगे तो आ हो जाएगा। क्लियर है। चलिए रचना के आधार पर वाक्य में कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य में 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूं इसका आंसर। पीताम्बर में जो समास है वो बहुवीर्य है, सी नंबर सही हो जाएगा। लेकिन आपके सिलेबस में बहुवीर्य समास नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए आंसू का तत्सम रूप है, आंसू का तत्सम रूप यहां पर हो जाएगा आपका अश्रु, ए नंबर। चलिए कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो क्रम की प्रधानता होती है। क्लियर है। 18 नंबर का नहीं क्रम की नहीं यार, कृत
क्या तो कर्ता की परंदा होती है। ठीक है, चलिए ए नंबर सही है। 19 नंबर है ताब्यम शब्द में वचन एवं विभक्त है। ठीक है, देखिए वचन और विभक्त की बात करें तो इसमें आपका डी नंबर है, ये चतुर्थी विभक्त और बहुवचन है। और निम्नलिखित में से स्वरनाम है, तो यहाँ पर 20 नंबर है स्वरनाम। स्वरनाम क्या होता है? यह, वह, वे लोग, तुम लोग, आप लोग, ये सब क्या है? स्वरनाम है। तो यहाँ पर वह क्या हो जाएगा? स्वरनाम हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा खंड आ में 20 क्वेश्चन थे जो कि बहुत आसान थे, बिल्कुल आप करके आओगे पूरे में पूरे। अब आएगा आपका खंड ब, जिसमें आपसे 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लिखने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा गद्यांश का, और गद्यांश आपका टोटल 6 नंबर का आएगा। 2 गद्यांश दिया जाएगा, एक गद्यांश को आपको हल करना रहेगा। देखिए ये गद्यांश को पढ़िए और बताइए किस चैप्टर का है। यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। ठीक है, मित्रता आ गया, यानी कि ये मित्रता चैप्टर का है। वो किसका है भैया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चिंता ना करो मेरा भैया, तुम्हें जो गद्यांश और पद्यांश से डर लगता है ना, वो मैं 2 वीडियो के अंदर दूर कर दूंगा। 2 वीडियो के अंदर, मात्र एक वीडियो में गद्यांश का, एक वीडियो में पद्यांश का। ये बस ट्रिक का कमाल है। ठीक है, 2022 वाले बच्चों को भी ट्रिक बताया था, 2023 वाले बच्चों को भी ट्रिक बताया था, और आपको भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहां पर गद्यांश का संदर्भ सहित आपको व्याख्या संदर्भ लिख लेना है। संदर्भ कैसे लिखा जाता है? आपको सिंपल सा लिखना है कि उपस्थित गद्यांश या प्रयुक्त गद्यांश के पाठ्य पुस्तक, या मैं बता दूंगा, ये जब मैं बताऊंगा ना ट्रिक उसमें बता दूंगा। अभी ये देख लो, अगर वो गद्यांश नहीं आ रहा था तो ये कर सकते हो, ये भी पढ़ो। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना सा आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों में अंधा बना रही है। अब आप कैसे पहचानोगे किस चैप्टर का है? भैया यहां पर परम पिता आ रहा है कि नहीं, इच्छा के विरुद्ध आ रहा है कि नहीं, हे भगवान आ रहा है कि नहीं। तो ये सब जिसमें दिखे समझ जाना कि वो ममता चैप्टर से लिया गया है, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। ये सब मैं बताऊंगा, ये मैं कैसे पहचान रहा हूं, ये सब आप पहचानने लगोगे। ये सब ट्रिक का कमाल है जो कि मैं आपको दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए अब जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें आपसे पद्यांश पूछा जाएगा। ये भी आपका 6 नंबर का रहेगा। 2 नंबर 2 दिए जाएंगे, 1 बनाना रहेगा। चरण कमल बंधु हरि राई, जाकी कृपा करो बंगु गिरी ले, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छात्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा माए, बार बार बंधु हरती पाई। सूरदास आ गया, ये तो क्लियर है कि ये सूरदास के चैप्टर से है, सूर सागर के चैप्टर से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये कर लीजिएगा, ये सब हम करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। सुन सुंदर वैद्य सुधारस साने सैनी, जिनकी जानी भली। तुलसी यहाँ पर आ रहा है, यानी कि तुलसीदास के चैप्टर से है। क्लियर, इतना आसान है। चलिए 3 नंबर में आपसे संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश पूछेगा। 5-5 नंबर का दोनों रहेगा, टोटल 10 नंबर का रहेगा। तो इसको अभी रहने दीजिए, इसको हम एग्जाम के टाइम करेंगे, क्योंकि ये अगर करने लगे तो और सब बोल जाएंगे, क्योंकि संस्कृत तो पढ़ने में नहीं आता है, थोड़ा बहुत पढ़ने आ भी जाता है, तो क्या छोड़ो, उसको बाद में करेंगे। 5 नंबर में आपसे खंड काव्य पूछा जाएगा, आपके जिले के अनुसार होता है। आप जिस जिले में पढ़ते हो उस जिले के कौन से खंड काव्य हैं वो आप जान लीजिए, उनको तैयार कर लीजिएगा। बस जीवन परिचय जैसे होते हैं, एकदम सरल भाषा में। ठीक है, चलिए 3 नंबर के आते हैं, आगे देख लिया जाए। 6 का के नंबर, 6 में क नंबर और ख नंबर होगा। क में लेखक का जीवन परिचय, ख में आपका कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। मैं आपसे बता दूं कि लेखक में बस आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लीजिए, बस इन दोनों को तैयार कर लीजिए, आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, बात करें अगर हम कि अगर कवि में किसका किसका तैयार कर लें सर, तो महाकवि सूरदास का तैयार कर लीजिए, तुलसीदास का तैयार कर लीजिए, और एक महादेवी वर्मा का तैयार कर लीजिए, बस इनका काम खत्म। चलिए 10 नंबर आपके हाथ में। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको कोई सा श्लोक लिख देना है जो आपके पाठ्य पुस्तक में। जैसे मैंने लिखा था जब पेपर देने गया था, तो रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, ये आप श्लोक पढ़े होंगे, यही मैंने लिखा था। तो आप अपने क्वेश्चन बैंक से कोई भी 2 लाइन का श्लोक याद कर लीजिए, ऐसे मैं याद करा दूंगा। ठीक है, 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। इनको
संस्कृत उत्तर देना है, ज़्यादा नहीं, मैं 15-20 करा दूंगा, ये आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको पर्यावरण संरक्षण का उपाय पर तैयार कर लेना है, आतंकवाद पर तैयार कर लेना है, जनसंख्या पर तैयार कर लेना है और नारी शक्तिकरण पर तैयार कर लेना है। बस आपका 7 नंबर हाथ में होगा। और आपके पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वह 10 नंबर होगा और इसमें आपसे बोला जाएगा आवेदन पत्र लिखने के लिए। 2 मिलेगा, उसमें से 1 करना होगा, ये 4 नंबर का आएगा। तो आवेदन पत्र इस साल से आ रहा है, पिछला साल कभी नहीं आया था, 2024 से इसने ये ऐड कर दिया है बोर्ड वालों ने आवेदन पत्र। तो ये मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद में आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका पेपर आने वाला है, बिल्कुल सिंपल तरीका से आएगा। तो आपको बढ़िया से तैयारी करना है। अगर आप 20% भी अगर ध्यान दे देते हो ना तो बवाल मचा दोगे, ये मेरी गारंटी है। और साथ में बने रहिए, साथ में पढ़ते रहिए, मित्रों के पास चैनल शेयर कीजिए, मित्रों के साथ पढ़िए, बढ़िया से रहिए, बढ़िया से खाइए पिए और फोकस कीजिए अपने लक्ष्य पर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद रसगुल्लो।